अल्लाह की हम्द व तारीफ हो। औरतों को गैर मुहर्रम मर्दों के सामने अपने मुकम्मल जिस्म को ढांपना फर्ज है। औरतों की तस्वीरें लेने या उन्हें उनके चेहरे खिले होने की इजाज़त नहीं है और न ही उनकी तस्वीर को सैटेलाइट चैनलों या किसी दूसरे तरीके से मुंतकिल करना जायज़ है। शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अल-बाराक रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया, टीवी पर पूरी शरई हिजाब में जाहिर होने वाली औरत की शरई दावत और फतवा देने का क्या हुक्म? उन्होंने जवाब दिया, पेश रफ्त करते हुए, बुनियादी उसूल यह है कि औरत अपनी तस्वीर और आवाज में फितना है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा मुज़र फितना छोड़ रहा हूँ। मुत्तफ़िक़ अलैहि। लिहाजा जो लोग अपने होशियारों और ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, वो मीडिया प्रोग्रामों में औरतों को शामिल करने के लिए बहुत दिलचस्प हैं, सौती और बसरी दोनों। इस पर बना के हतमी तौर पर अगरचे वो हिजाब में हूँ, औरतों को टीवी पर नजर आना मजाज नहीं है, दावत और फतवा देने के नाम पर, क्योंकि बहुत से मर्द उनको सुनेंगे, हत्ता कि वो सिर्फ औरतों को तालीम देने के नाम पर चैनल पर जाहिर हो। अलावा अज़ीम, उन्हें टीवी चैनलों के जरिए दावत देने और फतवा देने की कोई जरूरत नहीं है। बुनियादी उसूल ये है कि उन कामों को मर्द ही करें और मर्द उनके जरिए ज्यादा मौजू है। तारीख़ इस्लाम के दौरान मर्दों ने तालीम दी है, लोगों को इस्लाम की दावत दी है और फतवा दी है। मसाजिद में वगैरह में वो खुतबा और इमाम है। औरतों को इनमें से कोई भी काम करने की इजाजत नहीं है मगर वो औरतों के साथ हो। अलावा अज़ीं ये मरूफ है कि औरतों का वीडियो और ऑडियो मीडिया में शिरकत मनसूख चीजों को पैदा करता है, जैसे कि बेजरूरत बाहर जाना, मर्दों के साथ मुख्तलत होना, उनकी तस्वीर बनाना चाहे वो हिजाब में हो या नहीं। ये इस्लामी तरक्की को रोकने वाली नताइज का सबब बनता है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तशरीही मानी के पैगंबर की बीवियां, तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। अगर तुम अल्लाह का खौफ रखती हो तो फिर जबान लड़खड़ा कर ना बोलना कि जिसके दिल में बीमारी, निफाक या ज़िना के शदीद ख्वाहिश हो, वो ख्वाहिशमंद हो, बल्कि अच्छी जबान से बोलना और अपने घरों में रहूं और बेजा जाहिरी न दिखाओ जैसे जाहिलियत के दौर में दिखाया करती थीं। अल-अहज़ाब। औरत का बनावटी लिबास में अपनी ज़ेबाइश का इजहार करना हो सकता है। इस सब के बना पर मैं कहता हूँ, ये जायज़ नहीं है कि औरत टीवी चैनलों पर दुआवी या मुफ्ती या अलिफास्तत के तौर पर नजर आए, बल्कि उन्हें अपनी दावत की महदूदियत अपने मवाजना करनी चाहिए। औरतों क्योंकि अपने आप को अल्लाह का खौफ करें और उन्हें उन लोगों की बातों से नहीं गुमराह होना चाहिए जो गलत नुक्ता नजर रखते हैं और औरतों को इस्लामी चैनलों पर जाहिर होने का कुछ बुरा नहीं समझते और उनकी तायीद करते हैं और उनको जाली दलाइल के साथ हिमायत देते हैं। ये काफी है कि उनके गैर ईमानदार लोगों की ख्वाहिशात और ख्वाहिशों के मुताबिकत देखी जाती है, जो सिर्फ झूठा इस चीज से गाफिल होना चाहते हैं जो झूठा गलत राह की तरफ ले जाता है। इस वजह से वो उन इस्लामी चैनलों को पसंद करते हैं जिन पर औरतें जाहिर होती हैं और उनको मौजू मुआशरती वक़ूवत समझते हैं और उन पर होने वाले लोगों को पीछे रहने वाले और उन्हें इंतहा पसंद समझते हैं। ये लोग वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तशरीही मानी। लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, चाहते हैं कि तुम मोमिनो बड़ी मिकदार से सीधी राह से भटक जाओ। अल-निसा। हिजाब की दलील से कुरान की तर्जमा अल्लाह ताला फरमाते हैं, तशरीही मानी और ईमान वाली औरतों को कह दो कि वो अपनी निगाह को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह को महफूज रखें और अपनी जीनत को जाहिर न करें, मगर वो जो जाहिर हो, जैसे रस्ते देखने के लिए दोनों आंखें या हाथों के बैरूनी हथियार या एक आंख ड्रेस जैसे कि छिले, दस्ताना, सरकिरपा, कमरबंद, और अपनी शर्मगाह को भी ढांप लें और अपनी जीनत को अपने शौहर, अपने वालिद, अपने शौहर के वालिद, अपने बेटे, अपने शौहर के बेटे, अपने भाइयों, अपने भाई के बेटों, अपने बहनों, अपने बहनों की बेटियों, अपने मुसलमान औरतों यानी अपनी इस्लामी बहनों, आउन ख्वातीन बंदियों की जिनके हक में उनके दाएं हाथों में हो, पुराने मर्द गिलमोहे के,
इन बच्चों के जो मानी की उड़ती जिंदगी के बगैर हों और उन्हें चलने के वक्त पर अपनी जीनत ना जाहिर करें, और तुम सब अल्लाह से तौबा करो कि तुम कामयाब हो। अल-नूरी 24:31। इस आयत से हिजाब औरतों के लिए फर्ज होने की दलील ये है। अल्लाह औरतों से मासूम रहने का हुक्म देते हैं और इस्मत को महफूज करने का हुक्म देना इसके तमाम ज़राए का हुक्म है। कोई मंतिकी इंसान ये शक नहीं करेगा कि चेहरे को ढांपना इसकी इस्मत को महफूज रखने का एक जरिया है, क्योंकि इसको अब लोग देखते हैं और उसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं, फिर इससे राब्ता करते हैं। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखें जिना करती हैं और उनका जिना देखने से होता है। फिर उन्होंने फरमाया, और औरत की शर्मगाह उसकी तस्दीक या इनकार करती है। रवायत अहादीस बुखारी 6612, मुस्लिम 2657। अगर चेहरा ढांपना एक किस्मत की महफूज रखने की वजह है तो ये वाजिब है, क्योंकि वसाइल इख्तिताम की हिकमत के तहत आते हैं। अल्लाह हमें सीधी राह पर हिदायत फरमाए और हमें उन लोगों की राह से दूर रखे जिन पर उनकी नाराजगी आई और जिनकी गुमराही आई, और अल्लाह बेहतर जानता है।